जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे EMRS TGT मैथ रियल नंबर का पार्ट 5। ठीक है, आज शायद 35 MCQ है इसमें। ठीक है, आज पूरा रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा। आज हाई स्कूल लेवल का है, हमने 9th लेवल के 4 वीडियो बना के डाल दिए हैं। ठीक है, ये 10th लेवल का है। ठीक है, बस रियल नंबर इतना काफ़ी है आपके में। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हमसे कहा द एक्सपोनेंट ऑफ 2। देखिए अगर A/B लिखा है तो ये बेस होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 144, तो 144 के आप प्राइम फैक्टर करिए। तो देखिए 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करिए तो 2 तीन 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करिए तो 18 आएगा, फिर 2 से करिए तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 2 से नहीं किससे होगा 3 से होगा, तो 3 3 9, फिर 3 से होगा। तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। यही हमसे पूछा कि इसकी पावर कितनी होगी, तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, राइट है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200। 2 नंबर का एलसीएम कितना 1200 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ, तो उनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है, उनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए अगर उनका एलसीएम 1200 है, कितना है 1200 है, तो 1200 वो नंबर होता है, 1200 वो नंबर होता है जो उसके एचसीएफ से जरूर डिवाइड होगा, एचसीएफ से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब एलसीएम अपान एचसीएफ कटेगा। देखो 1200 करो, ये एलसीएम है, पक्का एचसीएफ से कटेगा। देखो 600 करो, कटेगा क्या, कट जाएगा, 6 दूनी 12। लेकिन 1200 डिवाइड बाई 500 करोगे तो कभी कटेगा नहीं, कटेगा। तो मतलब यही वाला ऑप्शन नहीं होगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, लेकिन 500 से नहीं कटेगा। मतलब एलसीएम जो होता है हमेशा क्या होता है, एचसीएफ से डिविजिबल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रूल होता है। अगला बोला थर्ड वाला, इफ़ n इक्वल टू दिस है देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। आपको बताना कितने जीरोज होंगे इसके। तो देखिए आपके पास 2 है और 5, 2 5 को केवल देखते हैं कितने जीरो होंगे, तो 2 5 केवल 2 और 5 को देखना होता है। तो जितने 5 की संख्या होगी और जितनी मैक्स 2 और 5 में जिसकी संख्या मिनिमम होगी, 2 5 में जितनी संख्या मिनिमम होगी उतने जीरो नीचे आएंगे। तो 2 और 5 की पावर कितनी, 3 और 1 5, 3, क्योंकि 2 और 5 ही गुणा करके 10 लाएंगे तभी तो नीचे जीरो आएगा, तभी तो जीरो आएगा। तो 3 2 हैं तो 3 5 होंगे, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 1000 कर लेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 3 आएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कभी भी पूछे कितने जीरो जाएंगे तो देखो 2 और 5 में जिसकी पावर सबसे कम है वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 के प्राइम फैक्टर में इसके जो एक्सपोनेंट होंगे उनका सम देखिए करते हैं, पहले फिर बताते हैं। 196 है, पहले आप 2 से काटोगे, देखिए 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो 49 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 7 से। तो यहाँ अगर इसके फैक्टर देखो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, तो इसके एक्सपोनेंट ये हो, इनका सम बोला है, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 4 का सी वाला राइट होगा। कौन सा, सी वाला राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th नंबर है नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। तो यहाँ पे आपको वही पकड़ना है कि कितने बार इसका टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 2 है और इंटू 5 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, 2 की पावर जितनी 2 और 5 में जो मैक्सिमम हो उसी को पकड़ना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 5 से क्या जाएगा, बी जाएगा आपका 2। ठीक है, कैसे देखो आप समझ सकते हो, 23 है, आप 5 है, ये 4 है, 4 पंचे 20, कितना जाएगा 20। ये पॉइंट लगाओ, एक तो पॉइंट पहले लग गया, फिर जब 23 इसको 2 से काटोगे 2 1 कम, 2 पॉइंट लगाओगे 2 1 कम, 2 2 पंचे, तो देखो 2 पॉइंट के बाद अब आगे नहीं बचा कुछ, टर्मिनेट हो गया, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन 2 इसका क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 बोला P1 एंड P2 आर 2 आड नंबर, 2 आड प्राइम नंबर है, आड भी है साथ में प्राइम भी है, मतलब 2 नहीं होगा। P1 ग्रेटर देन P2, अब जो पहला नंबर है P2 बड़ा है, तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, तो आप करके देख लो। मान लो 3 है 1 5 है, ये दोनों कैसे ऑड भी हैं और इवन भी है, वो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। कहता है P1 बड़ा है तो P1 5 मान लो, उसको 3 मान लो, इसका स्क्वायर करो P1 का 25 आएगा, उसका करो क्या आएगा 9 आएगा, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। और पहली बात तो इवन नंबर बन गया, तो आप छठे का ऑप्शन कौन लगा सकते हो, ये कौन सा आएगा, इवन नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, if two positive integer a and b are expressible in the form of this and this,
बीइंग प्राइम फैक्टर देन एलसीएम ए बी। तो एलसीएम ए बी क्या होगा? तो देखिए बहुत आसान, देखो एक ए के फैक्टर करो P इंटू क्यू, बी के करो P इंटू क्यू, ये हो गया, ये हो गया, ये दो कॉमन हो गए तो P इंटू क्यू एक हो गया, बाकी जो बचा सब लिख लो। तो क्या Q इंटू P, देखो P कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा P क्यूब और क्यू स्क्वायर। P क्यूब क्यू स्क्वायर कोई ऑप्शन हो तो वही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। P क्यूब क्यू स्क्वायर ऑप्शन सी, 7th का ऑप्शन सी, ये वाला दिख रहा है, यही वाला ऑप्शन इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लर इमेज आ गई है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 8, और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 7 जोड़ दिया है, एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ निकालना है ए बी का। तो देखिए ए बी नंबर हम देख लेते हैं क्या था। ए नंबर हमारे पास क्या था? पी क्यू स्क्वायर, क्या था? पी क्यू स्क्वायर, ये था हमारे पास पी क्यू स्क्वायर। आओ दूसरा देख लेते हैं बी, बी हमारे पास था पी क्यूब क्यू, बी क्या था? पी क्यूब क्यू, ठीक है। अरे काट दिया गलती से, देखिए एक ए था और एक बी था, ये था पी क्यू क्यूब था ये, वो देख लेते हैं ए क्या था? ए पी क्यूब क्यू था और पी क्यू स्क्वायर था, ए क्या था? पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ये था पी क्यूब क्यू, ये नहीं था। तो अब एचसीएफ निकालना, तो ए के फैक्टर करो क्या आ जाएगा? P इंटू क्यू, उस बी के फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? P इंटू क्यू। कॉमन कौन है? एक P कॉमन है और एक Q कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? PQ, क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। 8वें का ए राइट है, 8वें कौन सा राइट है? ए। चलते हैं 9th नंबर पे। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर m and n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस वेयर P एंड Q आर प्राइम। तो एचसीएफ निकालना है mn का। तो देखिए आप m के सेम क्वेश्चन, m के फैक्टर क्या होंगे? P इंटू क्यू। इसी तरह n के फैक्टर करिए, क्या हो जाएंगे? P इंटू क्यू। देखो कॉमन क्या है? एक तो P कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन? P मिल गया। दूसरा कॉमन क्या मिल गया? एक क्यू ये मिल रहा और एक क्यू ये मिल रहा, 2 क्यू हो गए, तो क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ऑप्शन बी, पी क्यू स्क्वायर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड 18 36 है, ए और 18 का एलसीएम कितना है? 36 है। एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 कितना? 2 है, एचसीएफ कितना है? 2 है। मतलब कहने का मतलब है एलसीएम कितना है? 18 है, 36 है, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपका 18 है, ठीक है। तो हमसे बोला क्या क्या करना है? देन ए, तो हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर का गुणा कर लो, वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। याद है नहीं याद है? चलिए, तो ए इंटू 18 इक्वल टू पहला नंबर एलसीएम 36, एचसीएफ 18, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 बोला क्या है? ए की वैल्यू बोला है, एक सेकंड कुछ गलत कर दिया हमने। एलसीएम आप ये 18 36 है, तो एलसीएम 36 हो गया। अच्छा ठीक, उल्टा बोल दिया था। यहाँ पे देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 36, एचसीएफ 2, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, तो 18 इंटू ए, 18 दूना 36, 2 दूना 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट, ठीक है। देखिए 11 नंबर, द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज, 95 152 का एचसीएफ, तो 95 का एचसीएफ निकाले, फैक्टर करिए, 5 से काटिएगा, 19 बार कटेगा, फिर 19 से काट दीजिए। उसी तरह 152 को काटिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, फिर काटिए, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठी 16, फिर काटिए, 19 बार कटेगा, फिर कुछ नहीं कटेगा। देखो केवल कॉमन क्या है? 19 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होगा? 19 ही हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा? केवल 19 ही हो जाएगा। जो कॉमन होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चलते हैं 12 नंबर पे, ठीक है। 12 नंबर देखें,
इफ़ HCF 26 और 169 का 13 है, कितना 13 है, तो इनका LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो अभी पढ़ा है LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसको 13 दूना 26, तो LCM बराबर हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 1 2 1 3, 338। कितना हो जाएगा? 338। ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इफ़ A इक्वल टू ए है, B इक्वल टू ए है, C इक्वल टू है एंड ABC इक्वल टू ए है, LCM इन तीनों का, देन क्या निकालना है? देन हमको निकालना है N निकालना है। N क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। A के करिए आप, A इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। B क्या भैया है? B हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5। C हमारे पास क्या है? 3 की पावर n इंटू कितना है? 5 है। और हमारे पास C कितना है? बस यही नंबर। तो देखो यहाँ 2 की पावर 3 आ रही है, कितनी? 2 की पावर 3। तो देखो एक तो इनमें 2 कॉमन, ठीक है, बाकी 2 यहाँ मत जाएंगे। 2 की पावर 3 सही है। अब 3 की पावर कितनी? 2 है, तो 3 की पावर 2 कैसे होगी? एक तो कॉमन मिल जाएगा, तीनों में कॉमन मिल जाएगा, और एक और होना चाहिए एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो 3 की पावर कितनी? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। 13 का 20 सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। देखिए 14 नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। कितने डेसिमल बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा? अगर ये पता करना तो 1250 के आप क्या करिए? स्क्वायर करिए। क्या करिए? फैक्टर करिए। करते हैं 2 6 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर कट करिए 5 से 125 आएगा, फिर करिए 5 से 25 आएगा, फिर करिए 5 से 5 आएगा, फिर 5 मतलब 2 इंटू 5 की पावर 4 क्या आएगा? 2 इंटू 5 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी है वो वहीं के बाद टर्मिनेट करता है। तो एक सेकंड, हाँ 4 डेसिमल बाद क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। 14 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट। 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी होगी उतने बाद वो टर्मिनेट करता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ जाते हैं डिजिट के बाद। ए P एंड Q आर को प्राइम। P और Q कैसे हैं? को प्राइम है। को प्राइम मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। तो देख लो 3 और 4 कैसे को प्राइम है? 3 और 4 में कोई नंबर फैक्टर नहीं, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। 3 तरह का 9 4 चौक 16, अभी भी क्या है? को प्राइम है। देखो अभी भी को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन होगा? और है तो और देख लो, 5 और 6 करके देख लो, 25 और 36, अभी भी को प्राइम है। तो 15 का ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। विच आर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा ये आपको बताना। टर्मिनेटिंग उसी का होगा जिसके नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 आए या 5 आए या 5 और 2 दोनों आए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखिए 225 को करोगे तो 3 भी आ जाएगा, 18 में 3 भी आ जाएगा, 21 में 3, लेकिन 250 में केवल 5 आएगा। 50 में 25 और 50 में 25, हाँ 5 ही आएगा। नहीं 250 के फैक्टर करिए एक बार। 50 में 25 50 आया, और फिर 5 1 10 आया, 2 और 5 आएंगे। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या? राइट। 16 का 4th ऑप्शन क्या है डियर? राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट कितना है देखें। नेक्स्ट है इफ़ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर A एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर B, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। तो A प्लस B का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा ये आपको बताना। देखो समझिएगा, इफ़ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर A एंड 7, A और 7 दो नंबर हैं, इनका कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है, 3 है। A एंड 7 द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर A एंड 7, तो A एंड 7 जो दोनों से कट जाता है। ठीक है, इज़ द लीस्ट A का, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन उल्टा हो गया थोड़ा सा। देखिए जो 3 है वो A का फैक्टर है, और जो 7 है वो B का फैक्टर है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B। तो जब ऐसा आता है कि दोनों का प्राइम फैक्टर A और B का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आपको क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे 7 बोला, वहाँ पे 3 बोला है, तो हमको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना होता है। इन दोनों क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। लेकिन जोड़ने के बाद क्या करना होता है? बोला है भाई जोड़ो, जोड़ दिया। उसके बाद आपको लीस्ट प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है। तो जब जोड़ोगे तो उसके बाद इसको 5 से क्या कर देना? भाग दे देना, तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन 17 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन। 3.27 इज कैसा नंबर भैया? रेशनल नंबर है। ये कैसा है? रेशनल नंबर है। 18 का ये कैसा है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। अगला है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रूट 27 वुड बी मल्टीप्लाई सो द गेट अ रेशनल नंबर।
तो देखिए √27 है, इसको जानते हैं, लिख सकते हैं 3√3। अगर इसको मैं √3 से गुणा कर दूँ तो बात बन जाए, तो √3 ऑप्शन सी वाला इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्या है 19-20 देखिए। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर by which 1/3 should be multiplied so the decimal expansion terminate after 1 decimal place। किसको हम 1/3 से गुणा कर दें कि एक डेसिमल बाद ही क्या हो जाए, वो पॉइंट बदल जाए। देखो तो 3 बाई करके देख लो, 3/10 है, इसको 1/3 से कर लो कितना आ जाएगा, ये सही है। यही पहला ऑप्शन इसका क्या आ गया, राइट आ गया। देखो पॉइंट लग जाए के बाद, तो यही ठोक दो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 21 देखिए। 21 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक रख के देख लो, एक रख के क्या कर लो देख लो। जैसे 9 की पावर 2 × 1, a1 के स्थान पे 1 ले लो। 4 की पावर 2 × 1, तो 9 की पावर 2 81 हो गया। 4 की पावर 2 कितनी होगी, 16 हो गया। तो 11 में 6 गया, 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 चला 5 बचेगा। 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, नहीं 7 में 1 जाएगा, 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा भैया 6 65, कितना बचेगा 65 बचेगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर तुम्हारा 21 में कि 5 से कट रहा है, 13 से कटता है कि 5 और 13, देखो दोनों से कट रहा है। ये नंबर 5 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट। इफ़ n इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 पावर n माइनस 5 पावर ऑलवेज इंड विथ, किस डिजिट से इंड होगा, यहाँ पे रख के देख लो 6 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, तो 6 - 5 1 आ जाएगा। भाई अगर और रखना 2 रख के देख लो, 2 की रखो तो 5, 6 छाक 36 50 25, 36 25 का 11 बचेगा। ये भी 1 से इंड हो रहा है, तो ऑप्शन कौन, ए। 22 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। ये क्या कह रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल देन द नंबर मस्ट बी। एलसीएम और एचसीएफ 2 रेशनल नंबर का इक्वल है, 2 नंबर हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इक्वल हैं, तो इसके अंदर नंबर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 12/7, दोनों का सम दिया गया 12/7 एंड एलसीएम इज इतना, एलसीएम को दिया गया मोर देन देयर एचसीएफ। ठीक है, तो देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देखिए समझिएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ इन दोनों को जोड़ के कितना बताया, 12/7। अब बोला है जो एलसीएम है वो 900 ज़्यादा है किससे, एचसीएफ से 900 ज़्यादा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 900 प्लस एचसीएफ हो जाएगा, और प्लस एचसीएफ यहाँ भी है, तो ये 1290। अब क्या 12/7, ये क्या करेंगे, इस 900 को उधर भेज देंगे, और 2 एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 एचसीएफ इक्वल टू 1260 माइनस 900, तो बचेगा 360। कितना बचेगा, 2 एचसीएफ बराबर बचेगा 360, तो एचसीएफ बचेगा 180। कितना बचेगा, 180। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 180। अब हमको पता है कि दोनों का सम कितना 1260 है, तो 1260 में से क्या करेंगे, 180 घटा देंगे, तो क्या बचेगा 0, 16 में 8 गया 8, 11 में, अब यहाँ 11 बचे, 11 में 10, 1080। एलसीएम कितना आ गया, 1080। दोनों का हमसे क्या पूछा, प्रोडक्ट, दोनों का हमसे क्या पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया, प्रोडक्ट पूछा गया मोर देन दोनों का प्रोडक्ट हमसे क्या किया गया, पूछा गया है। तो एक आ जाएगा 180, एक आ जाएगा 1080, कर लेते हैं 1080 और 180। पहले 0 0 0 0, फिर 8 से करोगे 0, 64 आएगा, 8 आएगा, फिर 0 कट गया, 0 8 0 1 जोड़ लीजिए, 0 0 4 8 6 14 8 1 9 19 4000 19 44 00 19 44 00 19 44 00 24 का कौन सा आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 25 नंबर। द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज। देखिए रिमाइंडर क्या बोला, रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम, किसी प्राइम का स्क्वायर ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़ा, तो मान लो 5, इज डिवाइडेड बाय 6, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, इसको 6 से काटूँ तो 1 बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, हमेशा क्या बचेगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। ऐसे क्वेश्चन मान के कर ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो डियर ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं आज। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसा करते हैं कल ही वीडियो में करा देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओके, जय हिंद दोस्तों।